अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राफ़िया आसिफ और आप देख रहे हैं अपना वतन टीवी। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूयॉर्क सिटी की सड़कों पर जो हंगामा हो रहा है, जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। एक तरफ है इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और दूसरी तरफ है न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी। और इन दोनों के दरमियान में एक ऐसी ज़बरदस्त पॉलिटिकल फाइट शुरू हो चुकी है जिसने सबकी अटेंशन को ग्रैब कर लिया। अगर आपको नहीं पता है सारा सिनेरियो क्या है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अपना वतन टीवी को सब्सक्राइब कर लें। ज़ोहरान ममदानी एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं जो कि हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बने। उन्होंने कहा था कि अगर वो मेयर बन गए और नेतन्याहू न्यूयॉर्क सिटी आए तो वो NYPD यानी कि न्यूयॉर्क सिटी पुलिस डिपार्टमेंट को कहकर उसको अरेस्ट करवा लेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC ने गजा में होने वाले वॉर क्राइम्स की वजह से नेतन्याहू के खिलाफ ऑफिशियल अरेस्ट वारंट्स जारी किए हैं। और ममदानी ने इसी वारंट को अपनी बेस बनाकर ओपन चैलेंज दिया है। लेकिन कहानी में यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। मेयर बनने के बाद जब ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के लॉ डिपार्टमेंट से पूछा, उनसे मशवरा किया, तो उन्हें पता चला कि हकीकत कुछ और है। रिसेंटली ममदानी ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड की और उनकी वो वीडियो फौरन से वायरल होगी। उस वीडियो में उन्होंने एडमिट किया था, उन्होंने माना था कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूयॉर्क सिटी के पास वो पावर नहीं है कि वो जो इंटरनेशनल ऑर्डर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करवा लें। लेकिन ममदानी ने इसके बाद भी नेतन्याहू की पॉलिसीज को बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया। उन्होंने ओपनली कहा कि अगर ये नेतन्याहू न्यूयॉर्क सिटी में आता है तो इसको बिल्कुल भी वेलकम नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अफसोस की बात यह है कि जो कानून आम लोगों पर सेकंड्स में नाफिज हो जाते हैं, फौरन सप्लाई हो जाते हैं, लेकिन जब बात नेतन्याहू जैसे लोगों की आती है तो इस सिस्टम के डबल स्टैंडर्ड सामने आ जाते हैं और बड़ी बड़ी पावर्स ऐसे लोगों के सामने प्रोटेक्टिव शील्ड बनकर खड़ी हो जाती हैं। और नेतन्याहू का एटीट्यूड आप देखें, उसने फॉक्स न्यूज़ पर आकर उल्टा ममदानी पर इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। और नेतन्याहू ने यह भी बड़े आराम से कह दिया कि वो सितंबर में न्यूयॉर्क सिटी आएगा और वहाँ पर जो UNGA का सेशन होगा वो भी अटेंड करेगा। अब सवाल ये है कि नेतन्याहू को इतना सारा कॉन्फिडेंस मिलता कहाँ से? तो सीधा सा जवाब उसका ये है कि उसको फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले क्लियर कर दिया था कि अमेरिका इंटरनेशनल वारंट्स को बिल्कुल भी नहीं मानता, यानी अपने मतलब के जो रूल्स होते हैं वो तो पसंद हैं, लेकिन जहाँ पे नेतन्याहू जैसे लोगों के खिलाफ कुछ बातें होती हैं, उनके खिलाफ कोई रूल्स होते हैं या अपने इंटरेस्ट के खिलाफ कोई बात होती है, तो वहाँ पर उनको ये कवानीन पसंद नहीं आते और इन कवानीन को, इन रूल्स को बाईपास कर दिया जाता है। ज़ोहरान ममदानी ने जो कुछ भी कहा वो पब्लिक डिमांड और इखलाकियात के हिसाब से बिल्कुल ठीक कहा था उन्होंने। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पर भी इंसाफ से ज़्यादा पावर की सुनी जाती है, पावर की